This London Talk video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद किसानों की आगे की रणनीति क्या है? क्या किसानों का धरना खत्म होगा या चलता रहेगा? खत्म होगा तो कब खत्म होगा? शनिवार 20 नवंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में क्या होगा? इंडिया टुडे के कुमार कुणाल से बातचीत में बीकेयू भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इन तमाम मुद्दों पर बात की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, सरकारी टीवी से घोषणा हुई है, कल बातचीत करनी पड़ेगी, तो किससे बात करेंगे? ये तय हुआ था कि एमएसपी पे 3 बिल के बाद में बातचीत करेंगे और फिर एक कमेटी बन जाएगी, धरना उस पर खत्म हो जाएगा। एक कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी फिर जो भी और मामले होंगे उस पर बातचीत करती रहेगी। नहीं, आपने पहली जो डिमांड रखी थी कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अब बात हो गई बिल वापसी की, तो फिर एमएसपी कहां से आए? क्यों एमएसपी क्यों नहीं आएगी? आधे रेट में फसलों की लुटाई हो रही, मतलब फसलों को लूटने दे। प्रधानमंत्री 2011 में जब ये मुख्यमंत्री थे तो एक फाइनेंशियल कमेटी एक बनी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। उसी रिपोर्ट को लागू कर दो। लेकिन बात यही है ना, क्योंकि जब आपने ये पूरा आंदोलन शुरू किया तो एमएसपी वाला जो मसला है वो आपने बाद में जोड़ा। पहले तो ये पूरा आंदोलन कृषि कानूनों की वापसी पर था। जब पहला कदम सरकार की तरफ से उठा है तो पहला कदम किसानों की तरफ से या आंदोलनकारियों की तरफ से क्यों नहीं उठ रहा? नहीं उठ तो रहा, बातचीत करेगी। यहाँ पे कोई कोरिया है क्या कि सरकारी टीवी पे घोषणा होगी और सब ने मान ली? भाई बातचीत तो करोगे, आगे क्या क्या मामले रहेंगे, उसमें कैसे उसका समाधान करोगे, एक रास्ता तो निकाल लोगे ना। टेबल पे बैठ के ये सारी चीजें लिखत पढ़त में आएंगी। सीड बिल है, कल ये सीड बिल और ले आए, फिर उसके लिए फिर आंदोलन करेंगे। बीज कानून हाउस में रखा हुआ है, पोल्यूशन वाला है, 10 साल पुराने ट्रैक्टर है, ये मुकदमे हैं, इसमें किससे बात करेंगे? बात तो सरकार से ही करनी पड़ेगी ना। मतलब भरोसा अभी भी नहीं है। कह रहा कि बातचीत तो करनी पड़ेगी ना। अब मुकदमों की किससे बात करें? ये मुकदमे आंदोलन के दौरान हुए हैं, इसकी किससे बात करेंगे? नहीं तो कई सारी चीजें हैं। जब बात होती है तो सबसे पहले बड़ा मुद्दा, जो बड़ी डिमांड होती है उस पर बात होती है। छोटी डिमांड तो बाद में आती है ना। तो जब बड़ी डिमांड आपकी मान ली गई, जब 3 कृषि कानूनों पर मान लिया गया, तो आपने अपनी तरफ से क्या पहल कर दी? अरे हम तो कह रहे हैं ना कि बात करो, एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो, वो आगे के लिए कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी फिर बातचीत करती रहेगी। बात कर नहीं रहे, मीठी मीठी बात वहां से तो जरूर होती है। इतना मीठा भी प्रधानमंत्री को नहीं होना चाहिए। जितनी मीठी बात करी है, 750 किसान शहीद हुए, मुकदमे हैं 10,000, फिर एक आंदोलन मुकदमों के लिए होगा, और फिर बगैर बातचीत के कैसे चले जाएं? भाई बातचीत से ही तो समाधान निकलेगा। पहले आप कहते थे कि सरकार कड़वी है, अब कहते हैं सरकार जरूरत से ज्यादा मीठी है। आप बता दो ना, है नहीं क्या मीठी? इतनी मीठी भाषा का इस्तेमाल करा, मतलब शहद को भी फेल कर दिया। हलवाई क्या ततैया भी नहीं काटता, मीठी चाशनी पे वहीं बैठे रहे, ऐसे उड़ाऊ जा, तो ततैया भी नहीं काटता हलवाई के। किसी हलवाई का बताओ ततैया ना काटा हो तो बताओ। हलवाई कौन है, ततैया कौन है? अरे ततैया तो यही हमने बता दिया। इतनी मीठी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उसको बातचीत में ढाल दो। अच्छा, तो मीठी भाषा पे आपको भरोसा नहीं हो रहा? मीठी इतनी ज्यादा है इसलिए? हाँ, ज्यादा मीठी है, शहद से भी मीठी है। अच्छा, अब आपको लगता है क्या कि जब सरकार ने और खास तौर पर प्रधानमंत्री ने जब अपना रुख बदला है, पहले उनका रुख था क्या कि कृषि कानून फायदेमंद है, अब बदला है, तो उसके पीछे और भी कोई वजह है जो आप कह रहे हैं क्या कि मीठी बात? हमें क्या पता क्या वजह है, हम वजह में नहीं जाना चाहते। हमारा काम हो गया, आगे कमेटी बना दो, जो और मामले होंगे वो कमेटी तय करती रहेगी। पहले आप कहते थे
कि दवाई देंगे, हाँ। यहाँ से जाएगा मैसेज तब होगा, कहीं ना कहीं आप भी लगता है चौंक गए हैं? आपको लगता नहीं, लगता था कि कहीं चुनावी शिकस्त होगी या होगा उसके बाद ये सारे फैसले होंगे? कहीं आपको भी प्रधानमंत्री ने चौंका तो नहीं दिया? हाँ, एकदम से झटका मारा। अपने कुंडवे में भी सलाह नहीं करता, झटका मारा। एमएसपी पे और चौंका है तो बस, एमएसपी पे और करवा दो। मतलब आप फंसा रहे हो मामला। अजय बिना फंसे क्या मान रही भाई सरकार? बताओ, सरकार बिना फंसे अगर मानती हो तो बता दो हमको। वो कहते हैं ना कि पूरा शरीर निकल गया और कहीं जाकर के पूंछ अटक गई। हाँ, तो पूंछ अटका कर रखेंगे। ये उस टाइम पे जब 11 दौर की बातचीत हुई, ये बातचीत होती थी कि एमएसपी पे 3 कानून के बाद में एमएसपी पे बातचीत करेंगे। अब 3 कानून हो गए तो एमएसपी पे बातचीत शुरू करो, और फिर एक कमेटी बनेगी, धरने खत्म हो जाएंगे। कमेटी में जो और मामले होंगे वो कमेटी में आएंगे। कमेटी और जो किसान रहेगा और वो रहेंगे तो आपस में बातचीत करके मसलों का समाधान करते रहेंगे। ये कहीं लगता है क्या कि आपका जो मनोबल है एक तरीके से, वो क्या इस जो आप कह रहे हो आंशिक जीत है आपके आंदोलन की, तो बढ़ तो नहीं गया है? फसलें आधे रेट में बेच रहा किसान, आधे रेट में फसल बिकती है, तो क्यों बेचे आधे रेट में फसलें? हमने तो स्वामीनाथन कमेटी की भी बात नहीं करी, बाजार भाव की बात नहीं करी। जो भारत सरकार ने एमएसपी तय करी उसी की तो बात कर रहे हैं अभी, और उसका भी मैकेनिज्म उसका भी ठीक नहीं है, वो तो अभी सवाल आया ही नहीं। लेकिन हमने ये कहा है कि आप एमएसपी को गारंटी कानून बना दो, आगे के और मामले होंगे वो बातचीत में आ जाएंगे और उनका समाधान होता रहेगा। अच्छा, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, क्योंकि आपकी जो फैसले लेने की बॉडी है वो संयुक्त किसान मोर्चा ही है, तो संयुक्त किसान मोर्चा की क्या कोई बैठक आप लोगों ने बुलाई है? आज मीटिंग होगी उसकी, और उसमें फैसले लिए जाएंगे कि आगे कैसे आंदोलन को चलाना है। एजेंडे पे क्या कुछ रहेगा? ये तो सारे एजेंडे रहेंगे उसमें, एमएसपी भी रहेगा, ये भी रहेगा कि हाउस में रखा जाए, ये एक दिन में वापसी हो जाएगा, जो और मामले हैं उसमें भी रहेगा। दूध का एक कानून आ रहा है, सीड बिल आ रहा है, पोल्यूशन वाला है, मुकदमे हैं, तो वो बातचीत का हिस्सा रहेगा। कल तो यहाँ खूब मिठाइयां बटियां, आप आए हो तो यहाँ पर मिठाई नहीं दिख रही है, माहौल थोड़ा आपने सीरियस कर रखा है कि लगता है क्या कि आप कि अभी कोई डिमांड ही आपकी पूरी नहीं हुई? हमने कहा कि एमएसपी तो करोगे, फसलों को लूटने का टेंडर सरकारों का है क्या? इनके स्वाधीनता में फसलों की लुटाई होती है, क्या सरकारों की ये पॉलिसी है कि फसलों को लूटने का काम करेंगे? तो एमएसपी नहीं तो आप नहीं जाएंगे यहाँ से? अभी वो डिसाइड करेंगे, उस पर क्या होगा वो संयुक्त मोर्चा आज बताएगा। आपको बता दें कि तीनों नए कृषि कानूनों को 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में मंजूरी मिली थी। राष्ट्रपति ने तीनों कानूनों के प्रस्ताव पर 27 सितंबर को दस्तखत किए थे। इसके बाद से ही किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। पिछले 1 साल से किसान धरना दे रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि पीएम की घोषणा के बाद किसान आंदोलन खत्म कर देंगे। पीएम मोदी ने भी किसानों से धरना खत्म करने की अपील की है। हालांकि किसानों का कहना है कि जब तक संसद से प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती आंदोलन खत्म नहीं होगा। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।